साथियों नमस्कार। मौलाद हेल्प चैनल एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। साथियों, आप एक चीज़ को रिसाइकल नहीं कर सकते और वह है बर्बाद समय। इसलिए समय का ज़्यादा अभाव रहता है और आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचाने का हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि यूट्यूब पर जाकर मौलाद हेल्प चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब करें। हम आपका सहयोग करें, आप हमें सहयोग दें और इस तरह यह कार्य आगे बढ़ाएं। साथियों, 2022-23 की APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेशियल रिपोर्ट अर्थात वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2022-23 स्टाफ विंडो से शुरू हो चुका है। इसके लिए हमारे पास 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के मध्य हमें यह मॉड्यूल पूर्ण करना है। इसके बाद यह रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी का कार्य रहेगा। तो समय का अभाव है और आप लोगों का महत्वपूर्ण समय हम लेते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें समय देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि हमें APAR कौन से फ़ॉन्ट में भरनी है, प्रोबेशन वालों को क्या APAR भरनी है या नहीं। अगर किसी विद्यालय में 03 पावर किसी और प्रधानाचार्य और लेक्चरर के पास है तो उन संबंधित विद्यालयों के रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे। अगर नवक्रमोन्नत विद्यालय है और वहाँ प्रधानाचार्य पद खाली है और ना ही व्याख्याता है तो उनके रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी कौन होंगे। और किसी विद्यालय में लेक्चरर हैं परंतु उसके पास 03 पावर नहीं है तो उनके रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे। इन सभी समस्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसके समाधान के बारे में बताएंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं आगे और आपको बताते हैं कि एक्सेप्टिंग अधिकारी कौन होता है और रिव्यूइंग अधिकारी किसको बनना है और रिपोर्टिंग अधिकारी किसको बनना है। तो साथियों, आपको देखिए, जो गवर्नमेंट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी अर्थात माध्यमिक विद्यालय हैं उनके रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित स्कूल के संस्था प्रधान होंगे। उसके अलावा उनके रिव्यूइंग अधिकारी, समीक्षक अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO होंगे और एक्सेप्टिंग अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक DEO माध्यमिक होंगे। परंतु अगर कोई विद्यालय पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ विद्यालय में आता है तो उनके रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अधिकारी कौन होंगे। जैसे गवर्नमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय है उनके रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अधिकारी होंगे उनके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और एक्सेप्टिंग अधिकारी होंगे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, क्योंकि यह प्रारंभिक विद्यालय माने जाते हैं। 1 से 8 तक जो पढ़ाने वाले हैं उन सभी का जो PO अधीन आते हैं। परंतु अगर PO अधीन कोई माध्यमिक विद्यालय है तो वो सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आता है। इसका भी ध्यान रखा जाना है। साथ ही एक चीज़ का यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई भी PTI शारीरिक शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र का है और वह अपर प्राइमरी में अपनी सेवा दे रहा है तो उसका रिपोर्टिंग अधिकारी तो प्रधानाध्यापक पदेन पंचायत प्रारंभिक होगा, अधिकारी होगा और CBO ही उनके रिव्यूइंग अधिकारी होंगे। परंतु एक्सेप्टिंग अधिकारी उनके जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक होंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जो शारीरिक शिक्षक है उनके उसमें लेवल 1 से लेकर लाइब्रेरियन, टेक्नीशियन और वरिष्ठ अध्यापक तक और लेक्चरर तक के ही रिपोर्टिंग अधिकारी तो संस्था प्रधान ही रहेंगे। परंतु एक यहाँ संशोधन है साथियों, अगर कोई भी शहरी क्षेत्र का कर्मचारी है तो उनके शहरी क्षेत्र वालों के लिए गवर्नमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालयों के रिपोर्टिंग अधिकारी अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ACBO फर्स्ट के रूप में जानते हैं। परंतु अब उसका पद नाम चेंज हो चुका है और वहाँ UCEEO के रूप में जाने जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है। और उनके रिव्यूइंग अधिकारी तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ही होंगे और एक्सेप्टिंग अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है और इन्हीं के आधार पर हमें रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता को भरना है। और सीनियर टीचर हैं, वरिष्ठ अध्यापक है, उनके
रिपोर्टिंग अधिकारी तो संस्था प्रधान ही होंगे और रिव्यूइंग अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे, परंतु एक्सेप्टिंग अधिकार संभाग के जॉइंट डायरेक्टर होंगे। संयुक्त निदेशक संभाग के जॉइंट डायरेक्टर को इन्होंने एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में भरना है। इसके अलावा लेक्चरर हैं फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड हैं, लाइब्रेरियन फर्स्ट ग्रेड है, उनकी रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित स्कूल के संस्था प्रधान ही होंगे। रिव्यूइंग अधिकारी उनके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे, परंतु एक्सेप्टिंग अधिकारी निदेशालय माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर साहब होंगे। और इसी तरह प्रिंसिपल और माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल, उनका भी यही स्थिति होगी कि उनके भी रिपोर्टिंग अधिकारी तो जिला शिक्षा सीबीओ सर होंगे और एक्सेप्टिंग अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ होंगे और एक्सेप्टिंग अधिकारी निदेशालय माध्यमिक शिक्षा होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। साथियों, अब हम बात करेंगे कि समस्याओं का समाधान के बारे में, कि समस्या जो आ रही है उसका समाधान हमें कैसे करना है। तो साथियों, अगर कोई कर्मचारी का समय अवधि 3 माह से कम हो रही है, अगर किसी कर्मचारी की समय अवधि 3 माह से कम हो रही है तो क्या उसको प्रतिवेदन भरना है? तो बिल्कुल साथियों, अगर 3 माह से कम समय अवधि है तो उसको नहीं भरना है, और 3 माह से अधिक समय अवधि है तो उसको भरना है। ये इस बात का ध्यान रखना है। और प्रोबेशन में है तो वो नियुक्त कर्मचारी तो प्रोबेशन में ही होगा, परंतु उसका 3 माह से अधिक समय अवधि है तो उनको यह भरना है। इसके उपरांत ये है कि अगर कोई द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी, अगर द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी पद विरुद्ध व्याख्याता पद पर कार्यरत है तो क्या इसका रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी कौन होंगे? तो वह पद के अनुसार ही इसके रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी होंगे। उनको लेक्चरर के अनुसार नहीं बनना है, मूल पद के अनुसार ही भरना है। अगर किसी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी की ओटीपी फेल्ड हो रही है तो उसका मुख्य कारण क्या है कि उनके शाला दर्पण और आधार नंबर में उनके नाम मिसमैच होने की वजह से यह समस्या आ रही है। तो एक बार आप वेरिफिकेशन पुनः देखें और उसके बाद यह इस समस्या का समाधान हो जाएगा आपको। इसके बाद गलत ऑफिसर अगर किसी ने चूज कर लिया है, अगर किसी कर्मचारी ने गलत रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी में से अगर कोई भी आपने गलत चॉइस कर लिया है तो उसका क्या किया जाएगा, इसके बारे में हम आगे बताता हूं मैं कि उसके लिए क्या करना है। अगर कोई कर्मचारी गलत चूज़ कर लिया आपने और उनके रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा आपकी एपीआर को रिजेक्ट कर दिया है और आप पुनः भरने की कोशिश कर रहे हैं तो डिलीट ऑफिसर बटन पर क्लिक करने के बावजूद भी आपको ऑफिसर चयन नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या करना है, डिलीट ऑफिसर बटन पर क्लिक करने के उपरांत रीसेट ऑल पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पुनः नवीन तरीके से भरेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं साथियों, पर ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि इन बातों को अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप आगे कार्य नहीं हो पाएगा। अगर कोई कोई कर्मचारी वरिष्ठ अध्यापक है और वह प्रधानाचार्य पद का कार्य कर रहा है, वहाँ प्रधानाचार्य का पद खाली है तो वह पीओ स्कूल होगी और उस पद पर वह कार्य कर रहा है तो वह रिपोर्टिंग अधिकारी नहीं होगा। उसके लिए रिपोर्टिंग अधिकारी वही होगा जहाँ आपने 03 पावर दे रखा है, वेतन आहरण अधिकारी होगा, वहीं आपका रिपोर्टिंग अधिकारी होगा। और संबंधित जो प्रधान के कार्य कर रहे हैं वहाँ अधिकारी भी उसी को ही रिपोर्टिंग अधिकारी मानेंगे, चाहे वहाँ किसी भी अन्य स्कूल का क्यों ना हो। इसके बाद अगर कोई कोई लेक्चरर 03 पावर नहीं है और किसी अन्य स्कूल को, वहाँ स्कूल में लेक्चरर है परंतु उन्होंने 03 पावर नहीं ले रखा है, किसी और अन्यत्र प्रधानाचार्य या लेक्चरर को भी दे रखा है, तो रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित स्कूल के लेक्चररों का और अधीनस्थ विद्यालयों का 03 पावर जिनके पास है वहीं उनके रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे। और अगर किसी लेक्चरर के पास 03 पावर हैं तो उनके लिए क्या करना है, उनके 3 महीनों की
APR संबंधित CBO को भेजेंगे और उसके तहत उनका रिपोर्टिंग अधिकारी चयन किया जा सकेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है साथियों। और साथ ही आगे आपको बताते हैं, कई कर्मचारियों द्वारा यहाँ रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमारे पास संबंधित अधिकारी के मोबाइल नंबर भी हैं, इसके बावजूद भी हमें उनकी पद से सर्च करने के उपरांत भी हमें उनका पद नहीं मिल रहा है या कर्मचारी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है साथियों कि सबसे पहले आपको स्कूल लॉगिन की टैब पे चले जाना है। जहां अपन स्कूल लॉगिन करते हैं उसी तरीके से चले जाना है, परंतु यहाँ स्कूल लॉगिन नहीं करना है। यहाँ ID पासवर्ड कैप्चा हमको नहीं डालना है और यहाँ हमें संबंधित स्कूल या ऑफिस की लॉगिन ID सर्च करना है। ऑफिस ID या स्कूल NIC ID या ऑफिस NIC ID ढूंढनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ स्कूल की अगर ढूंढनी है तो स्कूल सर्च बटन में चले जाना है, और ऑफिस की ढूंढनी है तो ऑफिस यूजर नेम सर्च बटन में। यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के, राज्य स्तर के, संभाग स्तर के, पंचायत स्तर के सभी प्रकार के कर्मचारियों के NIC स्टाफ NIC ID आप आराम से देख सकते हैं, उनके नाम देख सकते हैं, कहाँ एक्टिव है कहाँ डीएक्टिव है, अगर कोई रिटायर्ड हो गया है, डीएक्टिव है या एग्जिट है, उनके बारे में भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पूरे राजस्थान के किसी भी कर्मचारी की जो साला दर्पण पर है उसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले लॉगिन पे चले जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद ऑफिस सर्च करेंगे तो ऑफिस में देखिए साथियों, ये ऑफिस सर्च किया तो सबसे पहले राजस्थान राज्य का नाम आ जाएगा। ब्लॉक के लेवल का अधिकारी हमको ढूंढना है तो ब्लॉक डाल देना है। CBO ब्लॉक का मुख्य अधिकारी होता है CBO, और CBO के अधीन होता है, जैसे जयपुर मैंने डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लिया, उसके गोविंदगढ़ ब्लॉक का मुझे ऑफिस ID चाहिए। तो देखिए साथियों, ये ऑफिस ID आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, पर आपको यहाँ इसलिए सिखाई जा रही है कि कहीं आपको इस प्रकार के वीडियो नहीं मिल रहे हैं आपको, तो इसलिए आपको यहाँ बताई जा रही है। परंतु साथियों एक त्रुटि गलती यहाँ ये आ रही है कि अगर हम किसी अधिकारी का डिटेल मोबाइल के द्वारा देखते हैं तो हमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसमें कैप्चा डालने में समस्या आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ 3 डॉट होंगे, उस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके की पूरी स्थिति दिखाई देंगी। उस स्थिति में अगर आपका मोबाइल डेस्कटॉप साइड मोड में है तो आपको यह क्लिक हटा देना है। ये क्लिक हटा देंगे तभी आप कैप्चा डाल पाएंगे, अन्यथा अगर ये क्लिक लगा हुआ है, ये ग्रीन टिक मार्क लगा हुआ है, तो आपको कैप्चा डालने में समस्या आएगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने ऑफिस ID सर्च कर ली, तो ऑफिस ID सर्च करने के उपरांत हमको वहाँ उस ऑफिस के सभी कर्मचारियों की डिटेल देखनी होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, नो स्टाफ डिटेल में चले जाना है। उसमें जाने के उपरांत आपको डिटेल कैसी दिखेगी, यहाँ जाना है। यहाँ आपको ऑफिस ID डालनी है और यहाँ कैप्चा डालने के बाद, ये कैप्चा डालने के बाद यहाँ गो बटन पर क्लिक करेंगे। आप जब गो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्थिति उस स्कूल की ऑफिस की दिखाई देंगी। यहाँ देखो एडिशनल ब्लॉक चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, उसकी NIC ID आपको यहाँ दिख रही है। यहाँ सभी प्रकार के उस ब्लॉक में कार्यरत सभी प्रकार के अधिकारियों के पद, सब्जेक्ट, स्टाफ विंडो और स्थिति जो स्टेटस है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए साथियों, अगर ये मैंने एक स्कूल का निकाला है तो ये देखिए उनकी सब्जेक्ट क्या थी, उसकी स्टाफ विंडो ID क्या है, वो अभी एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है। तो कई लोगों के क्या है कि कोई कर्मचारी या अधिकारी रिटायर्ड हो चुका है तो उसकी स्थिति भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आप सभी का कीमती समय लिया, इसके लिए आपको सब बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से निवेदन है, YouTube पर जाकर मौलात हेल्प चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें। एक से बढ़कर एक वीडियो आएगी आपके सामने, और आपकी कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, उसका भी समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।